नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे सन्यासी की है जिसने सन्यास लेने के पूर्व अपने घर पे बताया। जब उसने घर पे बताया तो उसके पिता माता थोड़े भावुक हो गए, रोने लगे। लेकिन फिर माँ ने उसे 2 लंगोट दे दी। एक उसने पहनी हुई थी, 2 उसे साथ में दे दी। तीनों लंगोट लेकर वो जंगल में चला गया। जंगल में उसने देखा कि एक जनजाति का, एक आदिवासी परिवारों का गांव है। उस गांव से थोड़ी आगे घना जंगल है। वहाँ पर उसने एक टापरी बनाई और वो वहाँ रहने लगा। अब वो रोज़ नहाता और फिर अपनी लंगोटों को सुखा देता। जब उस लंगोट को सुखाता तो अचानक उसने देखा कि लंगोट को किसी ने काट दिया है। उसने गौर से देखा तो ध्यान आया कि कुछ चूहे हैं जो उसकी लंगोट को खा जाते हैं। वो परेशान हो गया। उसने सोचा अब इसके लिए क्या करना चाहिए। उसने इसके लिए एक योजना बनाई और उस योजना के तहत वो गांव में गया। गांव में जाकर के एक संत से बोला कि ऐसी ऐसी समस्या है। संत ने कहा हंसते हुए कि कोई बात नहीं, ये मेरे पास एक बिल्ली है, इसे ले जाओ, इसे पालना। इस बिल्ली के पालने से तुम्हें वो समस्या से समाधान मिल जाएगा जिससे तुम पीड़ित हो। उसने ऐसे ही किया। उसने उसको पाल लिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों में बिल्ली ने चूहों को खाना शुरू किया और बिल्ली भूखी मरने लगी। फिर उसने कहा कि अब क्या करूं। तो उसने कहा कि इन बिल्ली को पिलाने के लिए दूध चाहिए। गांव जाता हूँ, गांव से दूध लाता हूँ। रोज़ दूध मांग के लाने लगे। दूध दे दे के गाँव वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, ये गाय ले जाओ, गाय को पाल लेना, थोड़ा चारा खिलाना, तो गाय दूध दे देगी, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से फिर उनका जीवन चलने लगा। लेकिन अब गाय को खाने के लिए घास चाहिए। घास के लिए वो क्या करें, तो फिर वापस गए जंगल में, गाँव में। उस गाँव में जाकर के उन लोगों से फिर बोला कि यार मुझसे तो ये घास रोज़ हो नहीं पाती, तुम मुझे दिया करो। लोगों ने घास देना शुरू की, लेकिन लोग परेशान हो गए। उन्होंने फिर कहा कि आपके कुटिया के आसपास जो खाली ज़मीन पड़ी है उसमें खेती करो, कुछ घास फूस उगा लो, कुछ सब्जी भाजी उगा लो, तो तुम्हारे को हमारी समस्या की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम्हारा जीवन अच्छे से चलेगा। तो ये बात सुन के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने खेती करना शुरू कर दी। कुछ घास उगाई, कुछ सब्जी उगाई, कुछ अन्न उगाया और अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन इससे भी वो थक गए। उनको लगता है कि मुझे ध्यान करने के लिए तो समय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर क्या करूं। तो उन्होंने एक काम किया। उन्होंने गांव के लोगों से जाकर कहा कि देखो भाई, ये गाय मुझसे नहीं पाली जाती, तुम कुछ करो, नहीं तो मैं थक जाऊंगा। मुझसे ध्यान भी नहीं होता, पूजा पाठ भी नहीं होती। किस प्रकार से मैं इस गाय का पालन पोषण करूं, किस प्रकार से उस बिल्ली को दूध पिलाऊं। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप खेती के लिए एक विधवा औरत है हमारे गांव में, उसको ले जाइए, वो आपकी मदद करेगी, वो आपका सर हाथ दबा देगी, आपको खाना बना के दे देगी, आपकी गाय को पाल लेगी, आपकी बिल्ली को पाल लेगी। तो संत ने कहा ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। तो उन्होंने निश्चित रूप से ये तय किया कि मैं जाकर के इस औरत को ले जाता हूँ और इसको अपने आश्रम में रखूँगा और इससे बहुत सारा काम कराएंगे। इस तरह से वो औरत उनके साथ रहने लगी। धीरे धीरे उनका उस पर मन आ गया, उन्होंने उससे शादी कर ली और वो अच्छे से रहने लगे। एक दिन एक बड़े संत वहाँ से निकले तो उन्होंने पूछा क्यों भाई, कैसी चल रही ध्यान साधना। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो ध्यान साधना तो कर ही नहीं पा रहे। उन्होंने कहा अरे महाराज, मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटना हुई और मैं तो भूल ही गया सब। तो इस प्रकार से उनके जीवन में कई सारी घटनाएं हुई, कई सारी बातें हुई, लेकिन उनकी जो मूल मकसद था, ध्यान करना था, ईश्वर को जपना था, ईश्वर को पाना था, वो नहीं पा सके। कुल मिला के बात ना खेती की थी, ना उस विधवा औरत की थी, ना गाय की थी, ना गाय पालन से बिल्ली पालन की थी, ना ही उन चूहों के पालन की थी। बात थी लंगोट की, और लंगोट ने उनके जीवन को खोट कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को विस्फोट करती है, बर्बाद करती हैं और हमको अपने ध्येय से, अपने ध्यान से, अपने एकाग्रता से भटका देती हैं। तो हमको अपने जीवन को एक सत्कार्य में, राष्ट्र के कार्य में, धर्म के कार्य में लगाना ही होगा। जय हिंद, जय जय भारत।